क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर काम में सफल क्यों हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग मेहनत करने के बाद भी असफल रह जाते हैं? इसका जवाब है अवचेतन मन की शक्ति। आज हम बात करेंगे डॉक्टर जोसेफ मर्फे की मशहूर किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की, जो आपको सिखाएगी कि कैसे आपका मन ही आपकी ज़िंदगी को बना या बिगाड़ सकता है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि हमारा मन दो हिस्सों में बटा होता है। चेतन मन जो सोचता है, निर्णय लेता है। अवचेतन मन जो बिना सोचे हर काम को अपने आप करता है। आपका अवचेतन मन 24 घंटे काम करता है, चाहे आप जाग रहे हों या सो रहे हों। यही मन आपके शरीर की हर क्रिया, आपकी आदतें और आपके जीवन के परिणाम तय करता है। उदाहरण के लिए, जब आप पहली बार साइकिल चलाते हैं तो चेतन मन उसे सीखता है, लेकिन कुछ दिन बाद आप उसे बिना सोचे साइकिल चला लेते हैं, क्योंकि अब वो अवचेतन मन में चला गया है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं आपका अवचेतन मन वही करता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। अगर आप बार बार कहते हैं कि मैं असफल हूँ, तो अवचेतन मन उसी को सच मान लेता है। अगर आप कहते हैं मैं सफल हो रहा हूँ, तो वही वास्तविकता बन जाती है। मतलब जो विचार आप अपने मन में बार बार दोहराते हैं, वही आपकी ज़िंदगी में हकीकत बन जाते हैं। किताब का सबसे बड़ा संदेश है, आपका विश्वास आपकी हकीकत बनाता है। अगर आप किसी चीज़ पर पूरी तरह विश्वास कर लें कि मैं इसे कर सकता हूँ, तो आपका अवचेतन मन आपको उस लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। उदाहरण के तौर पर, एक मरीज को विश्वास था कि उसे एक खास दवा से आराम मिलेगा। डॉक्टर ने उसे सिर्फ शुगर की गोली दी, लेकिन मरीज ठीक हो गया क्योंकि उसका विश्वास इतना गहरा था कि उसका अवचेतन मन उसे ठीक कर गया। इसे कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट, यानी विश्वास की शक्ति। अवचेतन मन अच्छा बुरा नहीं समझता, वो वही मान लेता है जो आप उसे बताते हैं। अगर आप सोचते हैं मुझसे ये काम नहीं होगा, तो अवचेतन मन मान लेगा कि आपसे ये काम नहीं होगा। इसलिए अपने शब्दों और विचारों को हमेशा सकारात्मक रखें। हर सुबह खुद से कहें, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में अच्छे अवसर आ रहे हैं। धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इन बातों को सच मान लेगा। किताब में एक खास तकनीक बताई गई है, विजुअलाइजेशन, यानी मन में चित्र बनाना। अगर आप किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं, तो रोज़ उसकी कल्पना करें जैसे वो पहले से ही सच हो गया हो। अगर आप नौकरी चाहते हैं, तो कल्पना करें कि आप उस ऑफिस में काम कर रहे हैं, लोग आपको बधाई दे रहे हैं और आप खुशी महसूस कर रहे हैं। इस भावना को बार बार दोहराने से आपके अवचेतन मन उसी स्थिति को वास्तविकता में बदलने लगता है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि अगर आप अपने दिल में नफरत, गुस्सा या जलन रखते हैं, तो ये भावनाएं आपके अवचेतन मन को जहर की तरह नुकसान पहुंचाती है। इसलिए दूसरों को माफ़ करें। माफ़ करने से आप दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने मन की शांति के लिए ऐसा करते हैं। आपका अवचेतन मन तब ही आपकी मदद करेगा जब आप अंदर से शांत और सकारात्मक होंगे। किताब में एक अद्भुत टिप दी गई है, सोने से ठीक पहले अपने मन में सकारात्मक विचार भरें, क्योंकि उसी वक्त आपका अवचेतन मन सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। सोने से पहले खुद से कहें, कल का दिन मेरे लिए शानदार होगा, मैं स्वस्थ, शांत और सफल हूँ। आपका अवचेतन मन रात भर इन विचारों पर काम करेगा और सुबह आप ऊर्जा से भरे महसूस करेंगे। डॉक्टर मर्फी के अनुसार, अगर आप अपने अवचेतन मन को सही दिशा देना चाहते हैं, तो इन 3 नियमों को अपनाइए। पहला, सकारात्मक सोचें, मैं कर सकता हूं जैसे वाक्य को दोहराएं। दूसरा, कल्पना करें, अपने सपनों को साकार होते हुए महसूस करें। तीसरा, विश्वास रखें, पूरे भरोसे के साथ सोचें कि ब्रह्मांड आपकी मदद कर रहा है। किताब में कई सच्ची घटनाएं दी गई है। लोगों ने सिर्फ अपनी सोच बदलकर बीमारियां ठीक की, गरीबी से बाहर निकले और सफलता हासिल की। बस उन्होंने अपने अवचेतन मन को सकारात्मक आदेश दिए और जीवन ने उन्हें वैसा ही बना दिया जैसा वे सोचते थे। दोस्तों, अवचेतन मन की शक्ति कोई जादू नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक सच्चाई है। जो कुछ आप अपने मन में बोते हैं, वही आपके जीवन में फल बनकर उगता है। तो आज से ही तय करें कि आप अपने अवचेतन मन को सिर्फ सकारात्मक
उत्साहपूर्ण और सफलता से भरे विचार देंगे, क्योंकि आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको ऐसी और प्रेरणादायक किताबों की समरी सुनाते रहें। मिलते हैं ऐसे ही किसी और बुक समरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।